हाँ मैंने तो उर्दू आती, तुमने तो उर्दू भी नहीं आती। ठीक है, यही बात है। लेकिन जब आप बाहर जाएंगे ना, तो जब आपको इंग्लिश आती होगी तो आप कॉन्फिडेंट होंगे। यानी अब अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपका वही हाल होगा जो मेरा जो पंजाबी स्पीकिंग का मेरे अगेंस्ट हुआ। यानी कि वो कहेगा अच्छा उर्दू एंजी बोल देना। तो यही है कि फिर आप भी उनका मुंह ही देख रहे होंगे। तो पहले 16 रुकनी भेजेंगे साउथ शकील के बगैर, और जो 17वां बंदा होगा वो साउथ शकील होगा। यानी कि पहले आप फिर कोई और, यानी कि पहले मेरा मुल्क फिर किसी और का मुल्क। तो ठीक है, अगर बाकियों को एनओसी मिला है तो पहली फुर्सत में इनको भी एनओसी मिलना चाहिए, या बाकियों का भी कैंसिल करना चाहिए। आज दिन है जुम्मे का और डेट है 3 जुलाई 2026। आज बड़ी बड़ी हैपनिंग्स हुई हैं, उन पर आज की वीडियो में बात होगी। सबसे बड़ी हैपनिंग मतलब मुख्तलिफ मिलाकर सारी बड़ी बड़ी हैपनिंग्स हैं। हमारे प्लेयर्स को इंग्लिश सिखाई जा रही है जो कैंप में मौजूद है, रेड बॉल और व्हाइट बॉल के। एमओयू साइन हुआ है बिटवीन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड सऊदीया क्रिकेट बोर्ड। साथ साथ पाकिस्तान का जो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के टेस्ट स्क्वाड है ना, उसकी एक अपडेट आई है। वो क्या अपडेट है? साथ साथ कुछ प्लेयर्स को एनओसी दे दिया गया है डिफरेंट लीग्स के लिए, लेकिन कुछ प्लेयर्स का एनओसी रोक लिया गया है। वो क्या माजरा है, आज की वीडियो में बात होगी। तो शुरू करते हैं, हर चीज को एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले एमओयू पर बात कर लें तो पाकिस्तान और सऊदीया क्रिकेट बोर्ड के दरमियान एमओयू साइन हुआ है, और वो एमओयू ये है कि हम उनकी हेल्प करेंगे। वी आर गोइंग टू हेल्प देम इन मेकिंग द स्टेडियम्स। मतलब क्रिकेट स्टेडियम अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सऊदीया क्रिकेट बोर्ड को बना कर देगा, और ये वो क्रिकेट बोर्ड है जिसके अपने स्टेडियम्स की हालात को दोनों हाथों से सलाम मैं पेश करता हूं। एज अ ब्रदर रिलेशन देखूं तो बड़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है, बड़ा एक अच्छा मूव है। इससे भाईचारे को और फरोग मिलेगी, उनकी भी हेल्प मिलेगी, वो क्योंकि वो ग्रूम होना चाहते हैं क्रिकेट में। तो हम एक ग्रूम्ड नेशन है, हम एक एक्सपीरियंस नेशन है, तो हम उनकी हेल्प करें, बहुत अच्छी चीज है। बट हमारी हेल्प तभी जेब देती है कि जब हमारे पास बहुत अच्छे स्टेडियम हो, जब हमारी क्रिकेट बहुत अच्छी चाली हो। चले, स्टेडियम इज अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट, बट हकीकत यह है कि अगर अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट भी है तो हमारे पास कौन से अच्छे स्टेडियम्स हैं। लाहौर का जो हमारा लेटेस्ट स्टेडियम है और सबसे बेहतरीन स्टेडियम है, उसके ऊपर छत नहीं है। हमने सुना चैंपियन ट्रॉफी के बाद हम उस पर छत लगती देखेंगे, बट हकीकत यह है कि आज तक छत नहीं लगी, बल्कि जो नेशनल स्टेडियम की छत थी उसको भी उखाड़ फेंक दिया गया। अच्छा, ये तो होगी छतों की कहानी, लेकिन हमारे कितने स्टेडियम बेअबान पड़े हैं जिनको आबाद करने की, जिनको रीबिल्ड करने की जरूरत है। बट हमारा फोकस उनकी तरफ नहीं है, हमारा फोकस सऊदीया क्रिकेट बोर्ड की तरफ है। हमारा फोकस जद्दा में क्रिकेट मतलब जद्दा में सऊदीया के क्रिकेट ग्राउंड बनाने की तरफ है। अगर मैं देखूं तो धर्मशाला इंडिया ने इतना खूबसूरत स्टेडियम बनाया हुआ है, और वाकई जेलसी होती है उसको देख के यार। क्यों? एक तो इस तरफ से कि यार वो गर्मी में भी ठंड में मैच करवा सकते हैं, गर्मी के इस मौसम में। दूसरा यार वो कितना खूबसूरत स्टेडियम है। अगर मैं उसकी खूबसूरती को देखता हूं तो मुझे गवादर का भी एक स्टेडियम याद आता है, जिसको हमें हमारे मतलब हमने ग्राउंड बनाया हुआ है, डोमेस्टिक होती होगी उधर, बट बड़े मैचेस इंटरनेशनल मैचेस को वो हम होस्ट नहीं करवाते। अच्छा, आपने नहीं उधर करवाने तो आपके पास जो आपने फैसलाबाद में जब मैचेस हुए थे, साउथ अफ्रीका की जो ओडीआई सीरीज हुई थी, आपने देखा था उधर जगह नहीं थी पांव रखने की। तो यही मैं कहता हूं कि अपने स्टेडियम को रीबिल्ड करना, यानी कि अपने आप को छोड़ी जाएं, अपने आप को आप पीछे रखे जाएं, दूसरों को आगे रखें। देखें, अगर एज एन इंडिविजुअल देखूं ना तो कुछ चीजें सेल्फलेस करनी चाहिए, यानी कि अपने आप को छोड़ के दूसरों की हेल्प कर देनी चाहिए। बट एज ए नेशन जब मैं देखता हूं ना तो पहले आप फिर कोई और, यानी कि पहले मेरा मुल्क फिर किसी और का मुल्क। तो ठीक है, आपने उनकी हेल्प करनी है, आप 100 बार करें, बट सर पहले आप हमारे स्टेडियम्स को देखें। आपके मतलब इतना बड़ा जिना स्टेडियम, फैसलाबाद में स्टेडियम, सियालकोट में स्टेडियम, रावलपिंडी के स्टेडियम जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है, इस्लामाबाद में स्टेडियम बनने की जरूरत है क्योंकि जो रावलपिंडी का स्टेडियम है वो बहुत छोटा है। तो ये सारी चीजें होंगी तब आप सऊदीया की हेल्प करते नजर आए तो हम बड़े खुश होंगे। अभी भी मैं खुश हूं कि यार हमें किसी ने इस काबिल समझा कि हमसे हेल्प ले रहा है। बट मैं जब पीछे देखता हूं ना, मतलब पीछे मुझे खाई नजर आती है। अच्छा जी, इसके साथ साथ स्क्वाड पर भी अपडेट आ चुकी है, और वो अपडेट ये है कि साउथ शकील ने फिटनेस टेस्ट को क्लियर नहीं किया। अब उन्होंने फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं किया तो इसका मतलब है कि वो वेस्टर्न टी सीरीज का हिस्सा नहीं है। इंग्लैंड सीरीज के पास जाकर अगर वो फिटनेस टेस्ट को दोबारा क्लियर कर देंगे तो तब वो इंग्लैंड स्क्वाड का हिस्सा होंगे। और एक और अपडेट आई है कि वेस्ट इंडीज की सीरीज के लिए 16 रुकनी स्क्वाड होगा, जबकि इंग्लैंड की सीरीज के लिए जिधर आपने 3 मैचेस खेलनी है 17 रुकनी स्क्वाड होगा। अगर मैं एक नजर से देखूं ना, एक पर्सपेक्टिव से देखूं कि वेस्ट इंडीज में आपके 2 टेस्ट मैचेस हैं, उनके लिए 16 रुकनी स्क्वाड इज गुड, और इंग्लैंड में आपके 3 टेस्ट मैचेस हैं, उनके लिए 17 रुकनी स्क्वाड इज गुड।
बट मैं अब यहाँ एक बारीक वारदात समझ रहा हूं, यानी कि हो सकता है वो ना हो, बट मेरी एक खोपड़ी में एक बात आ गई कि हो सकता है वो ना हो, बट हकीकत जो मुझे लग रही है ना वो ये हो सकती है कि साउथ शकील, मतलब ये तो चाहेंगे कि अब कल जो हमने इनसाइड न्यूज में उसमें स्कॉट साउथ शकील थे। अब क्या होगा कि साउथ शकील वेस्ट इंडीज सीरीज से बाहर, वहां आप भेजेंगे 16 रुकनी स्क्वाड। अगर वो 16 रुकनी स्क्वाड परफॉर्म कर देता है, कोई चेंज की जरूरत नहीं पड़ती, जो मैं लगता है मुझे लगता है कि अलग अलग स्क्वाड भेजेंगे, तो उसमें ये करेंगे 17वां बंदा साउथ शकील को ऐड कर देंगे। अगर ये वहां भी 17 रुकनी स्क्वाड भेजते तो फिर क्या होता कि और वो सारा परफॉर्म कर रहे तो साउथ शकील की शायद जगह ना बचती, एक ये सोच। और अगर ये दोनों का भी एक ही स्क्वाड अनाउंस करेंगे तो पहले 16 रुकनी भेजेंगे साउथ शकील के बगैर, और जो 17वां बंदा होगा वो साउथ शकील होगा। यानी कि साउथ शकील इज बिग फ्रॉम क्रिकेट या पाकिस्तान टीम से। मैं साउथ शकील के खिलाफ नहीं हूं, बट मैं ये कहूंगा कि अगर एक बंदा आज फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं किया तो इसका मतलब यही है कि वो फिट नहीं है। तो कैसे वो एकदम इंग्लैंड सीरीज में फिट होके फौरन ही टीम में आ जाएगा? चले छोटी मोटी इंजरी होगी, थोड़ा मोटा मसला होगा तो वो आ जाएगा। बट यार क्या हमारे पास डोमेस्टिक में, आपने कल अभी बात चल रही थी, हमारे सिलेक्टर्स चाहते हैं कि कामरान गुलाम टीम में हो, तो क्या साउथ शकील को वेस्ट इंडीज सीरीज में या ओवरऑल भी कामरान गुलाम रिप्लेस नहीं कर सकते? ये एक मेरा सवाल है, आप जवाब दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपका ही है, आप जवाब दें। बट ये मुझे जो लगता है, हो सकता है ऐसा ना हो, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि ये सिर्फ मुझे लग रहा है, बात जो तुझी हाँ तू तेनू ही लग रहा है, अच्छा मजाक। अच्छा, साथ साथ एनओसी कुछ प्लेयर्स को दे दिया गया है, दुनिया के जो मुख्तलिफ लीग्स, दी 100, एलपीएल, जीएसएल, ग्लोबल सुपर लीग होने वाली है, कुछ प्लेयर्स ज्यादा को दे दिया गया, कुछ का रोका एनओसी। वो क्या माजरा है उस पर बात होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किस किस प्लेयर को एनओसी मिला है। अच्छा जी, एनओसी मिला है जी सबसे पहले शहाब खान को और सुफियान मुकीम को जीएसएल का, साहिबजादा फरहान को मिला है सीपीएल का और एलपीएल का, मार सदाकत को मिला है सीपीएल का, कैरिबियन प्रीमियर लीग का, उस्मान तारिक अबरार अहमद को दी 100 का मिला है, अब्दुल्ला शफीक को जीएसएल का, फरहान यूसुफ जो कि अंडर 19 के कप्तान थे, पिशावर जल्मी का हिस्सा भी थे, विनिंग शॉट भी उन्होंने लगाई थी। शमाइल, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये यंगस्टर्स हैं, इसलिए मैं इनका जरा थोड़ा सा इंटरव्यू कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा इनका ब्रीफ कर रहा था। शमाइल हुसैन, मेहरान मुमताज, उस्मान खान, मोहम्मद हारिस एलपीएल छोड़ के जीएसएल, यानी कि ब्लेसिंग मुजरबानी, कुसाल मेंडिस वाला काम। उसके बाद और भी प्लेयर्स हैं जिन्होंने ऐसा किया माजी में पीएसएल के साथ, लेकिन हमारा जो एक नाम बनेगा वो हारिस ने लेगेसी कंटिन्यू करेंगे इस तरह की। अच्छा जी, हारिस के बाद शहाब खान, मोहम्मद नईम, मोहम्मद फरूक, अली शबीर, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद बासित, खलील अहमद, उसामा मीर, इन सबको मिला है जीएसएल का यानी कि ग्लोबल सुपर लीग का, जबकि आकिब जवेद को मिला है एलपीएल का। ये सारे प्लेयर्स हैं जिनको एनओसी मिला है। अब ग्लोबल सुपर लीग का थोड़ी सी मैं, मतलब उस दिन भी बात हो रही थी, थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं तो जीएसएल में, ग्लोबल सुपर लीग में दुनिया की मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज का मिलाकर एक टूर्नामेंट होता है और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रही है लाहौर कलंदर्स। अच्छा, इसके साथ साथ मैं बात करूंगा कि जिन प्लेयर्स को एनओसी नहीं मिला, अब पहले मैं नाम ले लेता हूं, फिर मैं इस पर थोड़ा सा अपना बात करूंगा। अब एनओसी जिनको नहीं मिला वो सारे हैं जी एलपीएल के प्लेयर, यानी कि मोहम्मद नवाज, शाहनवाज दहानी, वसीम जूनियर। मोहम्मद नवाज ने गेल ग्लैडिएटर को रिप्रेजेंट करना है, क्लम्बो को शाहनवाज दहानी ने, और डम्बूला को वसीम जूनियर ने रिप्रेजेंट करना है, और इनको अभी तक एनओसी नहीं दिया गया। मैं ये एक सवाल उठाना चाहूंगा कि क्या ये बंदे, या इस दौरान अगर आपकी सीरीज भी है तो क्या ये बंदे आपकी टीम की फर्स्ट ऑप्शन हैं? अगर नहीं है तो बाकियों को क्यों एनओसी मिला? अगर बाकियों को एनओसी मिला तो ये क्या यतीम है या ये पराए हैं या ये सगे नहीं आपके? अगर सबको एनओसी ना मिलता ना तो मैं अपने बोर्ड को बैक करता, यानी कि मैं इस तरह बैक करता कि यार हमारी कोई एक्टिविटी चल रही होगी, किसी को भी एनओसी नहीं मिला, लेकिन अगर इन स्पेसिफिक को नहीं मिला, अब मैं मोहम्मद नवाज को बहुत चांस मिला, मैं एक बात करता हूं, लेकिन शाहनवाज दहानी और मोहम्मद वसीम जूनियर के साथ मैंने तो ये देखा है कि यतीमों वाला ही सलूक होता है। यानी शाहनवाज दहानी इतनी मेहनत करेगा, उसको आप टीम से लाए, एक दफा लाए, बाहर कर दिया। वसीम जूनियर का आप एक आधी, मतलब मैं पहले भी बात कर चुका हूं, इन लोगों को मुश्किल से चांस मिलता है, और जब चांस मिलता है तो इनकी एक आधी हार का इंतजार किया जाता है, और वही हुआ वसीम जूनियर के लिए भी। तो मैं ये कहूंगा कि अगर बाकियों को एनओसी मिला है तो पहली फुर्सत में इनको भी एनओसी मिलना चाहिए, या बाकियों का भी कैंसिल करना चाहिए।
या तो हो ना ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपने ऑप्शन रखी हो, या हो ना इनमें से किसी का नाम आएगा टेस्ट स्क्वाड में, तो मैं कहता हूँ ठीक है, हम इंतजार कर लेते हैं। बट अगर इनका नाम टेस्ट स्क्वाड में भी नहीं आता, आपकी और कोई एक्टिविटी नहीं है, तो अगर बाकियों को एनओसी मिल रहा है तो इनके साथ साथ इनको भी एनओसी मिलना चाहिए। अच्छा जी, आज की सबसे बड़ी तो नहीं लेकिन थोड़ी सी फनी अपडेट है जो मुझे कुछ दिनों से मिल रही थी, बाकी वीडियोस भी आ रही थी उस पर, मैं थोड़ा सा अवॉइड ही कर रहा था इस टॉपिक को, बट मैंने कहा कर लेते हैं इस पर बात, जो कि आज का थंबनेल भी है कि हमारे प्लेयर्स को कैंप में इंग्लिश सिखाई जा रही है। ये बड़ा एक अच्छा मूव है। क्यों अच्छा मूव है यार? देखें, कुछ लोग सोचते हैं कि हम क्यों सीखें इंग्लिश, हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है, लेकिन हकीकत यह है कि यार दुनिया में अगर आपने रिप्रेजेंट करना है अपने आप को तो इंग्लिश में ही रिप्रेजेंट करना पड़ता है। अगर आपने बाहर किसी से अच्छी कम्युनिकेशन रखनी है, अच्छे तरीके से बोलना है, अच्छा इम्पैक्ट अपना डालना है, तो इंग्लिश इज़ वेरी नेसेसरी। तो इंग्लिश आएगी आपको तो आप मतलब देखें ना, एक चीज़ है, इंसान ने जब अच्छे कपड़े पहने होते हैं ना तो इंसान अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करता है। अब इसी तरह कम्युनिकेशन स्किल का भी है। अब मैं किसी उर्दू स्पीकिंग से बात करूंगा तो मैं बड़ा एक कॉन्फिडेंट हूँगा। इसी तरह अगर मैं किसी पंजाबी स्पीकिंग के साथ करूंगा तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँगा। क्यों? क्योंकि ही डोंट नो हाउ टू स्पीक इन उर्दू। देखें, उर्दू मेरी जुबान है, मैं उससे मतलब थोड़ा सा मैनू तो उर्दू आती, तुम तो उर्दू भी नहीं आती, ठीक है, यही बात है। लेकिन जब आप बाहर जाएंगे ना, तो जब आपको इंग्लिश आती होगी तो आप कॉन्फिडेंट होंगे। यानी अब अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपका वही हाल होगा जो मेरा जो पंजाबी स्पीकिंग का मेरे अगेंस्ट हुआ, यानी कि वो कहेगा अच्छा उर्दू है जी बोल देना। तो यही है कि फिर आप भी उनका मुंह ही देख रहे होंगे। तो दुनिया को कुछ बताना है, अपनी बात सही तरह पहुंचानी है बाहर बैठ के, तो इंग्लिश इज़ वेरी नेसेसरी, इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका अगर ये इनिशिएटिव उठाया गया तो हमारे मतलब कप्तानों को भी इंग्लिश नहीं आती, हकीकत ये है। जो पहले इमरान खान एकदम मेरे जहन में आ गए, तो वो इमरान खान थे, वो वसीम अकरम थे, उनको इंग्लिश उनका लेवल ही और था। तो अब बड़ी ज़रूरी है इंग्लिश, एक अच्छा मूव है, इस पर मैं बैक करूंगा पीसीबी को भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, एनसीए में ये जो कैंप है उसके साथ साथ इंग्लिश एक अच्छी चीज़ जो हम कह रहे थे यार कैंप में पता नहीं क्या क्या होगा, मतलब कुछ नई एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। अगर इंग्लिश की एक्टिविटी है तो बड़े मजे की एक्टिविटी। अभी मुझे तो इजाज़त, मिलता हूँ फिर आपसे, फी अमान अल्लाह।